अदिति, अब तो सांप को पहचान जाती होगी ना? ये कौन सी बड़ी बात है? सांप को तो छोटा बच्चा भी पहचान लेता है। हाँ मैं जानता हूँ, पर जब अदिति छोटी थी ना तो केचुए को सांप समझती थी। हाँ? और खूब रोती थी। ये दीदी का स्पेशल। क्या हो रहा है भाई? कुछ खास है क्या आज? क्या बात है भाई, आज तो टेबल सजी हुई है। ये दावत किस लिए? आए बेटा, इतने सालों बाद पूरा परिवार इकट्ठा बैठा है और सब कुछ राजी खुशी है। जे कम वजह है दावत के लाने हैं। हाँ ये बात तो सही है। थैंक यू भैया, जो आपने मुझे माफ कर दिया। अदिति, माफी जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये ना तो जल्दी मांगनी चाहिए ना जल्दी देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिल की अदालत का फैसला होता है। लेकिन क्या करें भाई, ये भी तो लोग कहते हैं ना कि क्षमा बड़न को होत है, छोटन को उत्पात। किताबों में लिख दिया गया है, महान लोगों ने लिख दिया है, क्या करें। तो बड़े होने के नाते तुम्हारे उत्पात को माफ तो करना ही पड़ेगा भाई। अब जो भी हो भैया, लेकिन आज उर्मी भाभी की वजह से मुझे मेरा पूरा परिवार वापस मिल गया। बिल्कुल सच कहा बेटा, उर्मी इस घर के लिए बहुत शुभ है। इसके आते ही घर की सारी कमियां पूरी हो गई। बस एक कमी है। क्या? तुम्हें नहीं लगता अदिति? क्या भैया? जे का कह रहे हो बेटा, किस चीज की कमी है? एक मिनट। अरे जो ये कह रहा है वही जाने। लो सबसे खाओ। दामाद जी, ये क्या है भैया? कमी। परिवार पूरा नहीं था अदिति, कमी थी इसकी। एक कोना खाली था। अब देखो, हर पेड़ की शाखें, हर शाखों पर पत्ते। अरे बाप रे। अमृत, तुम्हारे आते ही कविताएं, शायरी फरफर निकल रही है मेरे मुंह से। क्या हो रहा है? प्लीज भैया, इतना कुछ होने के बाद मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए इनका ना होना अब कमी नहीं है, बल्कि इनका मेरे साथ होना मुझ में एक कमी है। अच्छा, तो मांग में सिंदूर क्यों लगा के रखा हुआ है? मिटा दो उसको। ये मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ तुमने? उतारो, फेंको इसे। सम्राट जी, इन्होंने इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा तमाशा किया दीदी के साथ। दीदी इनके साथ रिश्ता क्यों रखे? देखिए, अमृत ने जो भी किया है उसके लिए शर्मिंदा है। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जिसके लिए मुझसे माफी भी मांग चुका है। और अब आप सबसे माफी मांगेगा, इस बात के वादे के साथ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। क्यों भाई? देखिए, ये बड़ी बात होती है। एक मर्द के लिए ऐसा करना बहुत बड़ी बात होती है। इस बात की कदर होनी चाहिए। नहीं भैया, मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है भरोसा? पति हैं तुम्हारे, तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा दीदी। और सबसे बड़ी बात,
अब मैं इसे स्वीकार कर रहा हूं। सम्राट सिंह राठौड़, इससे बड़ी बात हो सकती है? इसे मैं अपने साथ रखूंगा, मेरे साथ काम करेगा ये। काम? और तुम अदिति, तुम्हारी लाइफ में जो भी पहले हुआ है भुलाओ उसको, आगे बढ़ो लाइफ में। एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। चलती का नाम जिंदगी, सुना है? सम्राट जी, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। यही ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन सम्राट, इसने जो कुछ किया है उसके बाद इसे घर में रखना कहाँ की समझदारी है? गलती किससे नहीं होती पापा, बताइए मुझे आप। हम सबसे गलतियां होती हैं भाई, हो जाती है, ठीक है। वी आर ह्यूमन बींग्स, नॉट गॉड। और मैं अदिति की भलाई के लिए इसे अपने साथ रख रहा हूं। नहीं तो क्या करेगी ये? तलाक देगी इसे? एक बार शादी करके हमारी थूथू कराई, अब तलाक देके कराएगी? जे तुम एकदम सही कह रहे हो बेटा। लेकिन भैया, इस घर के कुछ नियम कायदे हैं अदिति, समाज की मर्यादाओं का पालन होता है। इस बात को तुमने आज तक नहीं समझा, आज समझ लो। शादी को हम बहुत बड़ा संस्कार मानते हैं, जन्म जन्म का रिश्ता। यहां तलाक नहीं होता। शादी की है, निभाओ। मैं इस आदमी के साथ नहीं इस रही। घर में रहना है तो सामाजिक कायदों से बंध कर रहना होगा। शादी निभाते हुए रहो, क्योंकि एक बार फिर अपनी इज्जत को खाक में मिलाने का मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इतना जान लो। ये निशा भी ना सुधरेगी नहीं, जब देखो बदमाशियां।
अम्मा जे खबर सुनो, झांसी बस अड्डे के पास एक महिला अपना पर्स रिक्शे में भूल गई, तो उस रिक्शा ड्राइवर ने वो पर्स पुलिस स्टेशन में जमा कराया, जिसे बाद में पुलिस ने उस महिला तक पहुंचाया और उस पर्स में बहुत रुपए थे। देख लो, अभी भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। अन्नू बेटा, जरा गौरव और रश्मि को भी बुला दो, नाश्ता लग गया है। हाँ मम्मी, 1 मिनट। देखा भाभी, आज फिर अपने आप से उठकर रश्मि नहीं आई है। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है आपने उसे। अरे सास है आप उसकी सास, जितना अनादर वो आपके प्यार का करती है ना, कोई और सास होती ना तो ये घर लड़ाई का अखाड़ा बन गया होता, या तो फिर वो चू भी नहीं करती। हाँ जान दो ना जीजी, बच्चे हैं, और फिर कल रात को हो सकता है देर से सोया हो, मूड भी तो खराब था उसका। देखो, गौरव भी आ गया, लेकिन वो मैडम नहीं आई। गौरव बेटा, गौरव, गौरव, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग काहे उड़ा है? हुआ क्या बात है बेटा, कुछ हुआ है क्या? गौरव, क्या बात है भाई, कुछ बोल काहे नहीं रहे हो? और जे का है तुम्हारे हाथ में सवेरे सवेरे? दिखाओ हमको जरा। अमल देखो जरा का है। देखो जरा क्या है। गौरव बोलो ना, क्या हुआ है? आप लोगों के घर में हम अपनी जिंदगी के साथ बहुत समझौते किए हैं, पर अब नहीं। अब लाइफ ने हमें एक गोल्डन चांस दिया है, जिसे हम किसी कीमत पर नहीं खोएंगे। इसलिए हम जे घर छोड़कर जा रहे हैं हमेशा के लिए। हमारा इंतजार मत कीजिएगा आप लोग। रश्मि, हे भगवान, जे क्या कर दिया इस लड़की ने? सम्राट बेटा, तुम अदिति से सख्ती से बर्ताव ना करना, काहे कि अभी वो सदमे में है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बेचारी कितनी परेशान है, तुम्हारी छोटी बहन है, थोड़ा प्यार से। मेरे क्या सींग लगे हुए हैं? या देखते ही काटने को दौड़ता हूं मैं क्या? रहे भाई, जैसे रहना उसे। आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं 24 घंटे डंडा पकड़ के रखता हूँ। कमाल है भाई। सम्राट बेटा, तुम अमृत को ले तो आए हो इस घर में, लेकिन जिस तरह की हरकत उसने की है और जैसा उसका रवैया है, हमें नहीं लगता वो सुधरने वाला है। कहीं उसको इस घर में रखने का फैसला गलत ना साबित हो बेटा। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी, सब ठीक तो दौड़ी क्यों चली आ रही है? सम्राट जी, हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मम्मी का फोन आया कि रश्मि भाभी कहीं चली गई है। मतलब रश्मि भाभी घर छोड़कर कहीं चली गई है, पता नहीं कहाँ। घर छोड़कर कहाँ चली गई? घर छोड़कर हमें नहीं क्या कह रही हो बहू? रश्मि घर छोड़ के चली गई? हाँ माँ जी, प्लीज सुनिए ना, मम्मी ने तुरंत बुलाया, जल्दी चलिए ना। चलो शशि, हमें भी चलना चाहिए। चलिए, आओ बेटा। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रश्मि ऐसा कदम भी उठा सकती है। हमारी तो सोच में भी ये बात दूर दूर तक भी नहीं आती कि रश्मि में इस तरह की हिम्मत कैसे आ गई। मति भ्रष्ट हो गई इस लड़की की। हमको तो कुछ नहीं बताया इसने, सारे संस्कार, सारी मर्यादाओं का मजाक उड़ाकर चली गई। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया इस लड़की के दिमाग को?
समधन जी, आपसे तो कोई कहा सुनी नहीं हो गई? कोई उल्टी सीधी बात, ऐसी बात जो उसने अपने दिल से लगा ली हो? हाँ? नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे एक्टिंग और मॉडलिंग का भूत सवार था उसके सर पे। विज्ञापन में काम करने के लाने तड़प रही थी वो। हाँ, लेकिन बुआ, उसके लिए भाभी इस तरह से घर छोड़कर क्यों जाएंगी? अरे हम पक्की बात बता रहे हैं, उस माखन के साथ भागी है वो। किसने कहा था आप लोगों को उस लड़के को घर में रखने के लिए? किसने कहा था? बिना जाने समझे कौन है वो, कहां से आया, बैकग्राउंड क्या है, आपने उसे घर में जगह दे दी? बताओ यार। यू हैव अ यंगर सिस्टर भाई घर में। और चलो दी तो दी, जगह दी, तुम्हारा दोस्त है माना, उसको लिमिट में रखना चाहिए था, देखना चाहिए था 24 घंटे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो ध्यान देना चाहिए था। मेहमान को सीधा परिवार में शामिल कर लिया। बताओ, बड़े ओपन हो गए आप लोग, अमेरिका में रहते हैं, अब करा तो भुगतो। और रश्मि तो है ही बेवकूफ, दिमाग नाम की चीज तो है नहीं उसमें वैसे भी। बहक गई होगी, आ गई होगी उसकी बातों में। क्या नाम है उसका? माखन। माखन। मक्खन लगा के चला गया यहां पर। अब झेलिए बदनामी। बहू घर से भाग गई, बताओ। सही कह रहे हो बेटा, ये गलती तो हम लोगन से हो गई। हवन करके हाथ जला लिए हम लोग। समधी जी, वास्तव में रश्मि ने ऐसी हरकत कर दी है कि पूरे समाज में नाक कटवा के रख दी है। इतने प्यार से रखा था, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, तो हम लोगन के प्यार का जे इनाम दिया है रश्मि ने। सारे परिवार पर कलंक लगा के चली गई, खानदान का मुंह काला कर दिया। गलती गौरव की है, अपनी बीवी को नहीं संभाल पाया। बताओ यार, कंट्रोल में रखना चाहिए था भाई साहब। इतनी छूट नहीं दी होती तो उसमें हिम्मत भी नहीं आती ऐसा सोचने की भी। कदम उठाना तो दूर की बात है। इसीलिए कहता हूं लगाम कस के रखो। औरतों के दिमाग का कुछ पता नहीं कब पलट जाए। ये जो मन होता है ना उनका, चंचल होता है। पता लगवाइए ना जी उसका, कहाँ है वो? हम समझाएंगे तो वो वापस आ जाएगी। अब वो पतंग कट चुकी है मामी जी, अब डोर खींचने से कोई फायदा नहीं। और क्या रश्मि बच्ची है क्या जिसे समझा बुझा कर वापस ले आएंगे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? लक्ष्मण रेखा पार करके गई है वो, गई तो गई, अब रेखा के इस पार आने का कोई मतलब नहीं। आप बताइए पापा, अब अगर वो वापस आती है आप उसे दोबारा घर पे रख लेंगे देवी बनाकर? आइए देवी जी, फिर से स्थापित हो जाइए हमारे घर में। कोई नहीं, आप दूसरे मर्द के साथ भाग गई, हम माफ करते हैं आपको। बताइए। सही कह रहे हैं आप सम्राट जी, वो अब इस घर में वापस नहीं आएगी। अरे बेटी बना के रखे उसे हम, और उसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा अब खत्म हो चुकी। इसीलिए कहता हूं मैं, बहुओं को बेटियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है। औकात में रखो बहुओं को, नहीं तो ऐसे ही पिटवाती फिरेंगी समाज में पूरे परिवार के नाम का। बहुओं को बेटी का दर्जा देने से वो खराब नहीं होती सम्राट जी। कोई अपनी महत्वाकांक्षा, गुमराह होने की वजह से भी ऐसे गलत रास्ते अपना सकती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बहू ऐसा ही करती हो। सम्राट जी, हर औरत, चाहे वो बहू हो या बेटी, उसे सम्मान पाने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है। उसके सम्मान को छीन कर उसे औकात में रखना ना तो किसी समाज के लिए और ना ही किसी परिवार के लिए अच्छा होता है। प्लीज सम्राट जी, आप रश्मि भाभी का नाम लेकर सारी औरत जात पर उंगली मत उठाइए।